दोस्तों, अगर पैसा कमाना ही काफी होता तो आज हर मेहनती इंसान अमीर होता। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा सब कमाते हैं, टिकता कुछ के पास ही है। यही फर्क है। आज की यह वीडियो पैसा कमाने की है, लेकिन उससे पहले पैसे को पकड़ कर रखने की सोच सिखाने की है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो धन को संभालना नहीं जानता वह कितना भी कमा ले हमेशा खाली ही रहेगा। अगर आपकी जेब बार बार खाली हो जाती है तो समझ लो कमी मेहनत में नहीं, दिमाग की रणनीति में है। आज हम वही रणनीति सीखेंगे जिससे पैसा आए भी, रुके भी और बढ़े भी। यह कोई भाषण नहीं है, यह असली पैसा कमाने की शुरुआत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने कहा, धन भाग्य से नहीं आता, धन बुद्धि से आता है। और जो अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करता वो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा, लेकिन समृद्धि तक कभी नहीं पहुंचेगा। आज हम जिस धन कमाने की कला की बात कर रहे हैं वो कोई स्टॉक मार्केट का टिप नहीं है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का जुगाड़ नहीं है। ये वो माइंडसेट है जो चाणक्य ने सदियों पहले स्पष्ट किया था। उन्होंने साफ कहा, गरीब इंसान गरीब इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास अवसरों की कमी है। वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो अवसरों को पहचानना ही नहीं जानता। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से खेलता है। अपने आसपास देखिए, एक ही शहर में, एक ही समय में, एक ही संसाधनों के साथ कोई मिलियनेयर बन जाता है तो कोई पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार देता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है। और चाणक्य नीति उस माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे खतरनाक स्कूल है। यह नीति आपको यह नहीं सिखाती कि कितना कमाएं, यह सिखाती है कि कैसे सोचें ताकि पैसा आपके पीछे भागे। चाणक्य ने कहा, जो धन को सिर्फ भोग का साधन मानता है वो कभी इसे संभाल नहीं पाता। और जो धन को शक्ति मानता है वो इसे काबू में करना सीख जाता है। आज के समय में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो आराम चाहते हैं बिना अनुशासन के, सफलता चाहते हैं बिना स्ट्रेटेजी के, और फिर भाग्य को कोसते हैं। चाणक्य ऐसी बहानेबाजी स्वीकार नहीं करते। उनकी नीति सीधी, बेरहम और सच्ची है। वो कहते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो पहले अपनी सोच को दोष दो, क्योंकि सही माइंडसेट खाली हाथों को हथियार बना देता है। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि पैसा गंदा कुछ नहीं है। पैसा शक्ति है, पैसा सुरक्षा है, पैसा स्वतंत्रता है। और जो धन त्यागने की बात करता है लेकिन अंदर से इसकी कमी से जूझता है, वो सबसे बड़ा ढोंगी है। चाणक्य नीति आपको ढोंग से बाहर निकालती है। ये सिखाती है कि भले ही संत हो, अगर भूखा हो तो उसके ज्ञान का असर कम हो जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, पहले आर्थिक रूप से सक्षम बनो ताकि तुम्हारा ज्ञान दुनिया तक पहुंच सके। आज से यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं है, यह सोच बदलने की यात्रा है। यह उस डर को खत्म करने की यात्रा है जो पैसे की बात करते ही आपको अंदर से जकड़ लेता है। अगर आपने यह अध्याय खुले दिमाग से सुना है तो एक दिन आएगा जब पैसा आपकी चिंता नहीं रहेगा, बस एक औजार बनेगा। और यही धन कमाने की कला है चाणक्य के नजरिए से। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या समझेंगे और बदलेंगे? क्योंकि चाणक्य कमजोर संकल्प वालों को ज्ञान नहीं देते। अध्याय 1, धन कमाने की कला। चाणक्य ने कहा, धन अर्जित करने से पहले धन के बारे में सोचना सीखो, क्योंकि जो पैसों को सिर्फ जरूरत मानता है वो कभी इसे बचा नहीं पाता। और जो पैसों को शक्ति मानता है वो धीरे धीरे इसे अपने काबू में ले आता है। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, सुबह से शाम तक मेहनत, दिमाग में योजनाएं, हाथों में काम, और फिर महीने के अंत में वही खालीपन, वही सवाल। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं बचता? चाणक्य इसी सवाल से शुरू करते हैं।
वो कहते हैं, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी दूरदृष्टि की कमी है। इंसान अक्सर सोचता है, जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं समझदार बन जाऊंगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले समझदार बनो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। धन कमाने की कला हाथों में नहीं है, ये दिमाग में जन्म लेती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े अवसरों के बावजूद हर बार खाली हाथ रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, माइंडसेट। चाणक्य नीति के अनुसार धन उसी के पास टिकता है जो वर्तमान से पहले भविष्य को देखता है, जो आज की मौज में कल की चिंताओं को भूल जाता है। धन उसके घर मेहमान की तरह आता है और जल्दी चला जाता है। चाणक्य ने कहा, कभी धन को भावनाओं के हवाले मत करो। जो दया, डर या दिखावे से अपने पैसे के फैसले लेता है, वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज के समय में लोग कमाने से ज्यादा दिखाने में रुचि रखते हैं। महंगे कपड़े, चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल और अंदर से खाली जेबें। चाणक्य इसे आत्मविनाश की पहली सीढ़ी मानते हैं। उनके अनुसार धन बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, संयम, धैर्य और मौन। जो अपने पैसे की हर जगह चर्चा करता है, वो अनजाने में खुद के लिए खतरे पैदा करता है, और जो चुपचाप अपनी आर्थिक योजना बनाता है, वो समय के साथ अदृश्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, धन कमाने के लिए पहले अपने समय का मूल्य समझो। जो समय बर्बाद करता है, वो वास्तव में अपने भविष्य की कमाई को जला रहा होता है। हर पल या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे खींचता है। बीच का रास्ता नहीं है, यह सिर्फ भ्रम है। धन उसी के पास जाता है जो अवसर आने से पहले खुद को तैयार कर लेता है, और जो अवसर आने के बाद तैयारी शुरू करता है, वो हमेशा देर से पहुंचता है। चाणक्य की नीति आपको अमीर दिखना नहीं सिखाती, ये आपको अमीर बनना सिखाती है। और अमीर बनने का पहला नियम है आत्मनियंत्रण। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के अधीन कर देंगे, उसी दिन धन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि धन कोई चमत्कार नहीं है, ये सही सोच का नतीजा है, सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा। चाणक्य ने कहा, जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है, वो कल आराम की शक्ति प्राप्त करता है, और जो आज आराम चुनता है, वो कल मजबूरी की जिंदगी जीता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये खुद से सामना करने के लिए है। और याद रखिए, चाणक्य नीति का फल सिर्फ वही पाते हैं जो इसे सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। अध्याय 2, धन का माइंडसेट। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में आता है, फिर हाथों में, और जो अपना दिमाग गरीब रखता है, उसके पास कभी अमीर हाथ नहीं हो सकते। ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डर, लालच, या ये विश्वास कि पैसा आपके लिए नहीं है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो धन को शक की नजर से देखता है, वो इसे दूर रखता है, और जो धन को बुद्धि से देखना शुरू करता है, वो धीरे धीरे इसे अपनी ओर खींच लेता है। गरीबी की सबसे खतरनाक आदत है पैसे की बुराई करना। लोग कहते हैं पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन चाणक्य कहते हैं बुराई पैसे में नहीं है, पैसे को संभालने की अक्षमता में है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि पैसा लक्ष्य नहीं, औजार है, उसी दिन आपकी सोच के जहर का असर कम होना शुरू हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि मानव दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक जो तुरंत सुख की चाह रखता है, और दूसरा जो लंबे समय के लाभ को देखता है। और धन हमेशा दूसरे दिमाग का साथ देता है। जो आज छोटा त्याग नहीं कर सकता, वो कल बड़े धन का बोझ नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा पैसा आते ही सब कुछ बदल देते हैं, लाइफस्टाइल, दिखावा, खर्च। चाणक्य इसे मानसिक अपरिपक्वता कहते हैं। उनके अनुसार जब धन आता है
तो व्यवहार मत बदलो, नजरिया बदलो। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप जड़ें जमाता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कमाई की हर जगह चर्चा करता है वो अनजाने में अपनी ही बर्बादी का प्रचार करता है। धन और योजनाएं हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और जो गुप्त नहीं रखा जाता वो सुरक्षित भी नहीं रहता। यह अध्याय आपको एक कठोर सच्चाई स्वीकार करने की शिक्षा देता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बार बार दोहराई जा रही है तो वजह बाहर नहीं, अंदर है। भाग्य को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है। धन की सही मनोविज्ञान ये है, जो कम खर्च करता है वो अमीर नहीं बनता, न ही जो ज्यादा कमाता है। अमीर वही बनता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। धन को संभालने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत नहीं, मजबूत धैर्य की जरूरत है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर लंबे समय तक गरीब रहता है, और जो धीरे लेकिन समझदारी से चलता है वो स्थायी समृद्धि बनाता है। चाणक्य ने कहा, धन के मामलों में भावना सबसे बड़ा दुश्मन है। डर से लिया फैसला धन को दूर भगाता है, लालच से लिया फैसला इसे नष्ट करता है। इसलिए समृद्ध इंसान न पैसों से डरता है न अंधा होता है। वो सोचता है, समझता है, फिर फैसला लेता है। यह अध्याय आपको पैसा कमाना सिखाने नहीं आया, यह आपको पैसों के बारे में सोचना सिखाने आया, क्योंकि सोच बदलने पर रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। और याद रखिए, चाणक्य नीति में धन उसी के पास जाता है जो पहले अपना दिमाग समृद्ध करता है, क्योंकि गरीबी एक स्थिति है लेकिन समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। अध्याय 3, धन का अनुशासन। चाणक्य ने कहा, धन कमाना कठिन नहीं है, इसे संभालना कठिन है। और जो धन को संभालना नहीं जानता वो कितना भी कमाए हमेशा खाली रहेगा। पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे जब पैसा आया लेकिन रुका नहीं, आया और उतनी ही तेजी से चला गया। चाणक्य इस पल को पकड़ते हैं। वो कहते हैं, धन अनुशासन से नहीं डरता, धन अनुशासन की तलाश करता है। जो कमाने में तेज है लेकिन संभालने में लापरवाह, वो अपनी ही मेहनत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एला अपनी ही। धन का पहला नियम, हर कमाई को अपना स्वामी मत मानो, इसे अपना नौकर मानो। जो धन तुम्हें आज्ञा नहीं मानता वो तुम्हें आज्ञा देने लगता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, पैसा आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं अगर सोच सही नहीं है तो पैसा आना सब कुछ और बिगाड़ देता है। धन बढ़ाने के लिए संयम सिर्फ खर्च में नहीं, लाइफस्टाइल में भी होना चाहिए। जो आय बढ़ते ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है वो वास्तव में अपनी गरीबी को अपग्रेड कर रहा होता है। चाणक्य के अनुसार धन के 3 दुश्मन हैं, दिखावा, जल्दबाजी और अनुशासन की कमी। दिखावा धन को बाहर से बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। जल्दबाजी धन को गलत हाथों में सौंप देती है, और अनुशासन की कमी धन को कोई दिशा ही नहीं देती। धन को दिशा, नियम, सीमाएं चाहिए। जहां खर्च का कोई नियम नहीं होता वहां कमाई का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जो छोटी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता वो बड़े धन का बोझ कभी नहीं उठा सकता। अनुशासन कठोर सजा नहीं है, अनुशासन भविष्य की स्वतंत्रता की तैयारी है। जो आज खर्च करने से पहले सोचता है वो कल मजबूरी से पहले रास्ता देख लेता है। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप सुरक्षा बनाता है। चाणक्य का मानना था, धन बचाना भी एक कला है और हर कोई इसे मास्टर नहीं कर पाता। जो हर महीने बचत को आखिरी काम मानता है वो कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। बचत बोझ नहीं है, बचत आत्मसम्मान की नींव है। जिस दिन आय का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए अलग से काम करने लगे, उसी दिन आप धन के मालिक बनना शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, धन को संभालने के लिए मुट्ठी की जरूरत नहीं, नियमों की जरूरत है। और जो अपने नियमों के प्रति ईमानदार होता है, धन
उसके प्रति वफादार हो जाता है। यह अध्याय आपको अमीर बनने का झूठा सपना नहीं देता, यह गरीबी से निकलने का मजबूत आधार देता है। क्योंकि चाणक्य जानते थे, अनुशासन के बिना धन चिपकता नहीं, और चिपके बिना धन कभी शक्ति नहीं बनता। यह धन का अनुशासन है, और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, धन की रणनीति। चाणक्य ने कहा, जो बिना रणनीति के धन कमाता है वो बिना योजना के युद्ध में उतरने वाले योद्धा की तरह है। कभी जीत सकता है, लेकिन ज्यादातर हार के लिए तैयार होता है। सोचिए, आप दिन रात काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, लेकिन क्या कभी चुपचाप बैठकर सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वो वाकई मुझे आर्थिक रूप से आगे ले जा रहा है? यहीं से रणनीति शुरू होती है। चाणक्य ने कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत धन बनाती है। गलत दिशा में मेहनत सिर्फ थकान लाती है। धन का खेल बुद्धि का है, ताकत का नहीं। और बुद्धि हमेशा पहले सोचती है, फिर काम करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन सही समय पर सही चाल चलते हैं, जबकि दूसरे बहुत शोर मचाते हैं, अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं, और फिर भी हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं, रणनीति कभी भीड़ के सामने नहीं बनाई जाती, और जो योजना सबको पता हो वो योजना रहना बंद हो जाती है। धन बढ़ाने का पहला नियम, हर अवसर पर कूदो मत। हर अवसर को तौलो। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, और हर बड़ा मौका तुम्हारे लिए नहीं होता। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति लाभ से पहले जोखिम देखता है, जबकि मूर्ख लाभ देखकर जोखिम भूल जाता है। इसलिए कुछ लोग एक गलत फैसले में सालों की कमाई गंवा देते हैं। रणनीति का मतलब है आज का फैसला कल की स्थिति को ध्यान में रखकर लेना। जो आज की खुशी के लिए कल की सुरक्षा को दांव पर लगाता है, वो धन इकट्ठा नहीं करता, समस्याएं इकट्ठा करता है। चाणक्य ने कहा, धन को एक जगह बांधो मत। जो एक ही सहारे पर खड़ा होता है वो सहारा हटते ही गिर जाता है। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा विकल्प बनाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो दूसरे के लिए तैयार होता है। धन की दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति है संतुष्टि। जिस दिन इंसान कहता है अब बस हो गया, उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। और नहीं, इसका मतलब लालच नहीं, इसका मतलब है लगातार सीखना, समझना और समय के साथ अपनी रणनीति को ढालना। चाणक्य का मानना था, जो परिस्थितियां बदलने के बाद अपनी योजना बदलता है वो हमेशा देर से पहुंचता है, और जो बदलाव की संभावना पहले समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। धन के मामलों में हिसाब काम करता है, भावना नहीं। अगर फैसला लेते समय दिल भारी लगे तो समझ लो कि तुम गलत जगह हो। रणनीति आपको शांत दिमाग देती है, और शांत दिमाग धन को आकर्षित करता है। यह अध्याय आपको हर जोखिम से डरना सिखाने नहीं आया, यह सिखाने आया कि जोखिम बुद्धि से लो, अंधेरे से नहीं। क्योंकि चाणक्य जानते थे, धन उसी का होता है जो चाल चलता है, जो शोर मचाता है नहीं। यह धन की रणनीति है, और यही वो जगह है जहां मेहनती लोग रुक जाते हैं और रणनीतिक लोग इतिहास रचते हैं। में आए तय। अध्याय 5, नियंत्रण की शक्ति। चाणक्य ने कहा, जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो धन को भी अपना बना लेता है, क्योंकि धन कमजोर इंसान का स्वामी बन जाता है और मजबूत का नौकर। गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसा हाथ आया और आपने खुद से कहा बस ये एक छोटा खर्च, और वो छोटा धीरे धीरे आपकी पूरी योजना को निगल गया। चाणक्य इसे सबसे खतरनाक पल मानते हैं। वो कहते हैं, धन बाहर से खत्म नहीं होता, अंदर की कमजोरी से नष्ट होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जितनी अनियंत्रित उतना अपरिहार्य धन का अपव्यय। धन के रास्ते पर पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। जो
मुझे अब भी चाहिए से बाद में कुछ बेहतर आएगा तक अपना दिमाग न ले जाए, वो कभी बड़ा धन नहीं बना सकता। चाणक्य ने कहा, इच्छाओं पर नियंत्रण गरीबी का त्याग नहीं, समृद्धि की तैयारी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक पैसे आते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, धैर्य खत्म होता है और बुद्धि सबसे पहले चली जाती है। चाणक्य इसे धन की परीक्षा कहते हैं। धन हर किसी को अमीर नहीं बनाता। धन परीक्षा लेता है कि आप अंदर से कितने स्थिर हैं। जो धन आने पर भी सादा रहता है, वो इसे लंबे समय तक संभाल सकता है, और जो धन आते ही अपने नियम तोड़ता है, वो अपनी भविष्य पर कुल्हाड़ी चला देता है। चाणक्य ने कहा, अगर धन के साथ विनम्रता न चली जाए तो विनाश निश्चित है, क्योंकि अहंकार धन को अंधा कर देता है और अंधा धन गलत रास्तों पर भागता है। नियंत्रण का मतलब कंजूसी नहीं, नियंत्रण का मतलब है कि आप फैसला करते हो कि पैसा कहां जाए, पैसा ये फैसला न करे कि आप क्या करो। जिस दिन आप खर्च को अपनी मूड से अलग कर दोगे, आपने धन पर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। चाणक्य का मानना था, जो हर फैसला भावना पर लेता है, वो पछतावे की कीमत पूरी जिंदगी चुकाता है। धन के मामलों में शांत दिमाग सबसे बड़ा पूंजी है। गुस्से में लिया फैसला पलों में सालों की कमाई नष्ट कर सकता है, और लालच में लिया फैसला सुरक्षा को जोखिम में डाल देता है। इसलिए समृद्ध इंसान धन से न उत्साहित होता है, न विचलित। वो स्थिर रहता है, और स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। ये अध्याय आपको याद दिलाने आया, धन पर अधिकार बैंक बैलेंस से नहीं आता, आत्मनियंत्रण से आता है। जो अपने दिमाग का राजा है, उसके लिए धन सिर्फ औजार है, और जो अपने दिमाग का गुलाम है, उसके लिए धन बंधन बन जाता है। यह चाणक्य का अंतिम चेतावनी है। धन अर्जित करने से पहले खुद को वश में कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विजय पा लोगे, धन तुम्हारे हाथ से फिसलना बंद कर देगा। यह धन पर नियंत्रण की शक्ति है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। पैसा कमाने का असली रहस्य यह है कि आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों पैसा कमाने की बातें दूसरों से शेयर करने में क्या बुराई है, यही सबसे खतरनाक सवाल है। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, जब तक वो पूरी ना हो जाएं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है। क्या कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक किसी को न बताओ जब तक वो पूरी न हो जाए। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1, आपकी योजनाएं, योर प्लान्स। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो। क्यों दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि ये काम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी को मत बताओ। 2, आपकी आमदनी और बचत। कई लोग अपनी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों लोग आपको नजर लगाना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार और दोस्त उधार मांगने लगेंगे, लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, आपकी आमदनी सिर्फ आपकी है, इसे किसी से शेयर मत करो। 3, आपकी अगली चाल। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसे तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। क्यों कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डाल सकते हैं। कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही अपनाकर आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। याद रखो, अपनी अगली चाल सिर्फ खुद को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अच्छा पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? ये वो नियम है जिसे हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। पैसा तभी आता है जब आप उसे अकेले नहीं बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हो। हाँ, आप सही सुन रहे हो, पैसा दूसरों की मदद करने से आता है ना, कि अकेले ही दौड़ने से। आइए समझते हैं इस नियम को। सिर्फ खुद के लिए नहीं,
दूसरों के लिए काम करो। यहाँ 3 अहम बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हो। एक, साझेदारी का लाभ उठाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूंगा तो मुझे पूरा फायदा होगा, लेकिन चाणक्य नीति में कहा गया है, दूसरों के साथ मिलकर काम करो, तुम्हारी सफलता बढ़ेगी। क्यों? जब आप साझेदारी करते हो तो हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और ताकत लाता है। कोई एक व्यक्ति मार्केटिंग में माहिर हो सकता है, दूसरा बिक्री में, और तीसरा आपके उत्पाद को और बेहतर बना सकता है। साझेदारी से आप अपनी कमजोरियों को कवर कर सकते हो और सब मिलकर एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, अकेले दौड़ने से अच्छा है दूसरों के साथ मिलकर भागो। 2, दूसरों की मदद करो। चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर बनता है। क्यों? जब आप दूसरों की मदद करते हो तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों को खुश करना और उनका विश्वास जीतना एक लंबी दूरी में आपको बहुत फायदा देता है। हमेशा याद रखो, जिसे हम प्यार करते हैं वो हमें सफलता की सीढ़ी पर खड़ा कर देता है। याद रखो, दूसरों की मदद करो और सफलता आपके पास आएगी। 3, टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद को लेकर काम करने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। क्यों? एक अच्छी टीम के पास सब कुछ होता है, विचार, योजना और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत। अपनी टीम को हर कदम पर प्रेरित करो, उन्हें उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने दो और साथ में मिलकर काम करो। जब आपकी टीम एक साथ काम करती है तो वह आपकी सफलता की असली कुंजी बन जाती है। याद रखो, एक मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है, अब इस पैसे को मैं कहां लगाऊं, कैसे बचाऊं और कैसे उसे दोगुना करूं? ये सवाल हर किसी के मन में होता है जब वह पहली बार पैसा कमाता है। और अगर आपने सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझिए कि आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह आपके पास हमेशा बना रहे। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा पृथ्वीपाल। वह एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता था और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं जितना पैसा कमाता हूं, क्या वह हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा? राजा पृथ्वीपाल ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे यह बता, इस धन का क्या सही तरीका है ताकि यह मेरे साम्राज्य के लिए काम करता रहे? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप अपने खजाने को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। मंत्री ने राजा को कुछ खास उपाय बताए और उन उपायों को फॉलो करके राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उसकी दरबार में हर कोई उसके आर्थिक फैसलों की सराहना करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हम क्या करें? चाणक्य नीति में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पैसा न केवल बढ़ेगा बल्कि हमेशा आपके पास रहेगा। चाणक्य कहते थे, धन वह है जो निवेशित किया जाए। यहां निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके पास जो भी संसाधन है उसे सही जगह लगाना। क्यों? पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा का आधार बनता है। यह आपकी संपत्ति को स्थिर करता है और उसे बढ़ाता है। निवेश से पैसा कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटोरते हो और उसे खर्च करते हो तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ सकता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हो तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता। क्यों? ज्ञान आपको ताकत देता है। सही ज्ञान से आप नई संभावनाओं को देख सकते हो और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हो। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। याद रखो, ज्ञान वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और यह कभी खत्म नहीं होता। पैसा कमाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। चाणक्य ने कहा, धन के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। क्यों? बिना सुरक्षा के आप किसी भी संकट से बच नहीं सकते। अपने पैसे को असुरक्षित स्थानों में ना रखें। इसके साथ ही
जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजों में निवेश करके आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। याद रखो, पैसा सिर्फ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, पैसा सिर्फ उस स्थिति में महत्वपूर्ण है जब वह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। क्यों? अगर आपके पास पैसा है लेकिन वह आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना रहा तो वह पैसा बेकार है। पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में शांति, सुख और संतोष पा सकें। अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ध्यान दें। याद रखो, पैसा आपको खुशहाल नहीं बना सकता, लेकिन सही तरीके से उसका इस्तेमाल आपको शांति और संतोष दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं, उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है? यह केवल चाणक्य की नीति का एक सिद्धांत नहीं, बल्कि यह एक जीवन का वास्तविक सत्य है। चाणक्य ने कहा था, अपना धन कभी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरें सिर्फ आपकी संपत्ति पर होती हैं। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत गहरे रहस्यों से भरा था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने पैसे के बारे में चुप रहना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आचार्य, क्या यह सच है? क्या मैं अपने धन के बारे में किसी को न बताऊं? चाणक्य ने जवाब दिया, हां, क्योंकि अगर तुम अपने पैसे के बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जब आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप उन्हें अपनी शक्ति दिखाते हैं, और ऐसा करने से कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजरें गड़ाने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं, जिन्हें अगर आप समझ गए तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जब आप अपने पैसे के बारे में बात करते हो तो वह दूसरों में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न कर सकता है। वह कहते थे, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है, और जब किसी के पास आपका धन होता है तो वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? जब लोग आपकी संपत्ति की चर्चा सुनते हैं तो उनमें आपके खिलाफ बुरी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये लोग आपसे कुछ भी छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नजर में आ जाती है तो आप अपनी सुरक्षा खो सकते हो। याद रखो, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हो तो वह आपको उससे वंचित भी कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे, आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे सबको पता चलने लगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे दूसरों से छुपाया जाता है। क्यों? अगर लोग जानते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो वह आपको नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। आपका धन आपकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करता जब तक कि इसे सावधानी से छुपाया ना जाए। खासकर जब लोग आपके धन के बारे में जान लेते हैं तो आप पर खतरे की घेराबंदी हो सकती है। याद रखो, जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बात करेंगे उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है। चाणक्य की नीति के अनुसार अपनी संपत्ति के बारे में बात करना आपके मानसिक शांति को चुराता है। जब आप अपने धन के बारे में लगातार बात करते रहते हो तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हो। क्यों? जब आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपने मानसिक शांति को दूसरों के हाथों में दे देते हो। आपकी मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति से पूरी तरह संतुष्ट होते हो और दूसरों से उनकी अपेक्षाओं को दूर रखते हो। जब तक आप दूसरों से अपनी संपत्ति की चर्चा नहीं करते, तब तक आप मानसिक रूप से शांत और स्थिर रह सकते हो। याद रखो, आपका धन आपका है और उसकी शांति केवल आप पर निर्भर करती है, इसलिए इसे दूसरों से छुपाए रखें। चाणक्य का कहना था कि पैसा कमाने की असली मानसिकता यह है कि आप अपने धन को पूरी तरह से अपने लिए रखें और इसका सही इस्तेमाल करें। आपके द्वारा अर्जित धन की सही मानसिकता में होना आवश्यक है। क्यों? जब आपका ध्यान दूसरों की तुलना में कम होता है तो आप अपने धन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हो।
और उसका सही उपयोग कर सकते हो। यदि आप अपने धन की चर्चा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान दूसरों के उद्देश्यों में लगा देते हैं। यह आपके विकास को धीमा कर देता है, क्योंकि आपकी मानसिकता और मानसिक ऊर्जा अपने उद्देश्य पर केंद्रित नहीं होती। याद रखो, अगर आप अपने धन का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उसे खुद के लिए रखें और दूसरों को उसकी जानकारी न दें। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको धन कमाने की सही दिशा को पहचानना होगा। यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और हमें सिखाया। चाणक्य की नीति का मूल सिद्धांत यही था, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप उसे सही दिशा में सही तरीके से लगाएंगे। चाणक्य एक बार अपने शिष्य को समझा रहे थे, धन कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही दिशा और उद्देश्य के साथ काम करने से यह निश्चित रूप से संभव है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या आप मुझे इस दिशा को समझा सकते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं सही, दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम जंगल में एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम गलत दिशा में चल रहे हो। तुम पूरी मेहनत से कदम बढ़ाते हो, लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलता, क्योंकि तुम अपनी दिशा में गलत हो। शिष्य ने कहा, तो क्या मैं गलत दिशा में जा रहा था? चाणक्य मुस्कुराए और कहा, हां, सही दिशा में कदम बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने हमेशा कहा, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उस मेहनत को सही दिशा में लगाना होता है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। क्यों मेहनत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वह दिशा आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जाएगी? क्या आप अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे? यदि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो तो धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। याद रखो, सही दिशा में मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। चाणक्य का मानना था कि यदि आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के काम करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। उनका कहना था, धन कमाने का सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। क्यों? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाते हो। आप जान पाते हो कि कहां और कब मेहनत करनी है। लक्ष्य तय करने से ही दिशा स्पष्ट होती है, और जब दिशा सही हो तो मेहनत अपने आप फलित होती है। याद रखो, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप किसी भी दिशा में भटक सकते हो। चाणक्य का मानना था कि धन कमाने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। हम में से कई लोग पैसा कमाने के बाद उसे खर्च करते हैं, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करते। क्यों? पैसा बढ़ाने के लिए उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। जो निवेश सही तरीके से किया जाता है वही भविष्य में धन का रूप लेता है। निवेश करने से आप न केवल धन कमाते हो, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित भी करते हो। एक अच्छा निवेश आपको आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा लाभ दे सकता है। याद रखो, निवेश से आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप निवेश करते वक्त गलत निर्णय लेते हो तो नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने कहा, पैसा किसी से भी छिन सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। आपका समय सबसे कीमती है, और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप धन कमाने के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हो। क्यों? समय आपके पास सबसे सीमित संसाधन है। अगर आप समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। धन कमाने के लिए समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। याद रखो, समय के महत्व को समझो, क्योंकि समय के साथ ही धन आता है। चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, संयम और धैर्य रखो। जब आप धन कमाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रहे होते हो तो सबसे बड़ी बात है संयम रखना। क्यों? सफलता रातों रात नहीं मिलती, और कभी कभी हमें हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता। संयम और धैर्य के बिना आप जल्दी ही निराश हो सकते हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, तब तक उस पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें। याद रखो, संयम और धैर्य ही वह गुण हैं जो धन कमाने के रास्ते पर आपकी मदद करेंगे। अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि धन कमाने के सबसे बड़े छिपे हुए रहस्य क्या हैं, तो इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें।
क्योंकि आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। एक दिन चाणक्य अपने शिष्य से बोले, तुम मेहनत कर रहे हो, पर क्या तुम जानते हो कि मेहनत से ज्यादा जरूरी क्या है? शिष्य ने पूछा, आचार्य क्या है? वह सबसे महत्वपूर्ण बात। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, धन कमाने के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है, पर सफल वही होते हैं जो इस रहस्य को समझकर उस पर अमल करते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या वह रहस्य है? आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, वह रहस्य है आध्यात्मिक और मानसिक नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि आपका मन ही आपके धन का निर्माता है। आपके भीतर का मानसिक दृष्टिकोण आपके पैसे और सफलता को निर्धारित करता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका मन आपको सफलता की दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। क्यों? मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता के बिना आप कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। जब आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित होते हैं तो आप किसी भी परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही होते हो। अगर आपका मन सही दिशा में है तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा, जो आपको धन कमाने में मदद करेगा। याद रखो, मानसिक नियंत्रण वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि धन कमाने के लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। धन कमाना कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, यह समय, प्रयास और धैर्य की मांग करता है। जो लोग धन की कामना करते हैं वे अक्सर जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? संयम रखने से आप अपने निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। समय और परिस्थिति का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आपको यह समझना होगा कि धन एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि संयम रखने वाले लोग धीरे धीरे परिपक्व होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। याद रखो, संयम से आप किसी भी संकट को पार कर सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि धन कमाने का एक और रहस्य है सही अवसर को पहचानना। धन कमाने के लिए सिर्फ मेहनत और योजना ही नहीं, बल्कि सही अवसर का सही समय पर उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? सही अवसर पहचानने से ही आप अपनी मेहनत का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। अक्सर लोग अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उसके महत्व को नहीं समझते। वह व्यक्ति जो अवसरों को पहचानता है वह कभी विफल नहीं होता। आपको यह जानना होगा कि कभी कभी जीवन में सफलता का कोई एक अवसर आता है, और यदि आपने उसे पहचान लिया तो आपके पास वह सब कुछ होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। याद रखो, सफलता उस व्यक्ति की होती है जो अवसरों को सही समय पर पहचानता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि अपने धन कमाने की योजना को दूसरों से कभी मत साझा करो। जब आप किसी से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हो तो यह अक्सर दूसरों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। वे आपकी योजना में संशय उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। क्यों? लोग आपके विचारों और योजनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। अगर आप किसी से अपनी योजना शेयर करते हैं तो वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है और आपके रास्ते में रुकावट डाल सकता है। जो लोग अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखते हैं वे अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। याद रखो, अपने विचारों और योजनाओं को किसी से साझा मत करो, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था आत्मविश्वास और आस्था। आप चाहे जितनी मेहनत करें, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप अपने कार्य में आस्था रखते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। क्यों? आत्मविश्वास से आपका मनोबल बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपका भविष्य होता है। यदि आपने विश्वास किया है कि आप धन कमा सकते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करना होगा। याद रखो, आत्मविश्वास और आस्था ही आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी मेहनत से धन जुटा लेता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। आज हम बात करेंगे धन कमाने और उसे बनाए रखने की कला के बारे में,
जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। चाणक्य का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कई बार देखा कि लोग मेहनत से धन कमाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह उसी धन को खो देते हैं। चाणक्य ने यह जाना कि धन केवल उन्हीं लोगों के पास स्थायी रहता है जो उसे सावधानी और रणनीति से संभालते हैं। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, आप तो बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं, क्या आप हमें यह नहीं सिखाएंगे कि उसे कैसे बनाए रखें? चाणक्य ने जवाब दिया, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना वह कला है जो हर कोई नहीं समझ पाता। चाणक्य का मानना था कि धन केवल उतने ही समय तक सुरक्षित रहता है जब तक वह सही जगह पर निवेशित हो। क्यों? हर व्यक्ति जो धन कमाता है उसे यह समझना चाहिए कि सिर्फ खर्च करने से पैसे खत्म नहीं होते, बल्कि सही निवेश से ही धन बढ़ता है। चाणक्य ने कहा था, जो पैसा आपने कमाया है उसे बहने नहीं देना चाहिए, उसे स्थिर और बढ़ने योग्य जगह पर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को केवल खर्च करते हैं और कहीं भी निवेश नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। निवेश वह कुंजी है जो आपके धन को बढ़ा सकती है। याद रखो, पैसा तभी सुरक्षित रहेगा जब आप उसे समझदारी से निवेश करेंगे। चाणक्य ने यह भी बताया था कि धन कमाने के बाद अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा खुद ब खुद उड़ा जाएगा। क्यों बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के बाद अब खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यही वह जगह है जहां लोग गलती कर जाते हैं। कमाई से ज्यादा खर्च करने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बेमानी चीजों पर खर्च करते हैं तो आप कभी भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं हो सकते। चाणक्य का सिद्धांत था, धन का संचय तभी हो सकता है जब आप अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखें। याद रखो, खर्चों को नियंत्रित करना ही आपकी अमीरी का सबसे बड़ा राज है। चाणक्य के अनुसार धन का सही उपयोग ही उसे लंबे समय तक बनाए रखता है। धन केवल खुद की भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होता है। जब आप अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करते हैं तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए स्थिरता लाता है। क्यों? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके पास हमेशा पैसा आता है। धन का सही उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी विपत्ति में सुरक्षित रहें। यह आपके जीवन में आस्था और विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे आप और अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। धन का सही उपयोग आपको मानसिक शांति और संतोष देता है। याद रखो, जब आप धन का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपका सबसे बड़ा धन तभी होता है जब आप आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ तक कि धन को बनाए रखने के लिए भी आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही आपको आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है। क्यों? आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति को खोने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास करता है वही हमेशा अपने पैसों को बनाए रख सकता है। आत्मनिर्भरता से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रखते हैं। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपको हमेशा किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। याद रखो, आत्मनिर्भर बनकर ही आप अपने धन को बनाए रख सकते हैं। चाणक्य के अनुसार समय का सही उपयोग और धैर्य ही आपको धन और सफलता बनाए रखने में मदद करता है। समय की अहमियत को समझकर ही आप अपने धन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। क्यों? समय का सही इस्तेमाल आपको आर्थिक निर्णयों को समझदारी से लेने का अवसर देता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे धन और अवसर दोनों को खो बैठते हैं। आपको अपनी संपत्ति का उचित प्रबंधन करना होगा ताकि वह समय के साथ बढ़े। समय और धैर्य का सही मेल आपके पास स्थिरता लाता है। याद रखो, समय और धैर्य से आप अपने धन को बनाए रख सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने जो हमें सिखाया है वह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी बदलने की शक्ति रखता है। धन कमाना और उसे संभालना की कला अब आपके हाथों में है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहले समझो कि लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है? क्यों कोई गरीब की सुनता नहीं
और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ, कांपता हुआ आता है? नहीं, वो पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर न समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं ये बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो और खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहता है। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, चाणक्य ने कभी भी आम सोच को स्वीकार नहीं किया। जब लोग ताकतवरों के सामने झुकते थे तब उन्होंने नीति और रणनीति से दिखा दिया कि किसी भी राजा को परास्त किया जा सकता है। जब दुनिया दिखावे और शॉर्टकट्स के पीछे भाग रही थी तब चाणक्य ने सिखाया कि असली संपत्ति है धैर्य, संयम और सादगी। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति की सोच साफ हो और वह गहराई से परिस्थितियों का विश्लेषण कर सके तो वह बिना बड़े धन के भी धनवान बन सकता है। चाणक्य कहते थे, जो समय को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। यही कारण था कि साधारण शिक्षक चाणक्य इतिहास के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री बन गए और उन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की सोच से जुड़े 7 ऐसे उल्टे नियम जो दिखने में आम नियमों के बिल्कुल उलट हैं, लेकिन असल में ये सबसे सटीक और असरदार फॉर्मूले हैं पैसे कमाने के लिए। और सबसे अंत में मिलेगा एक बोनस फॉर्मूला जो जितना सरल है उतना ही जबरदस्त और असरदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सोच की ओर जो आपको पैसे के पीछे भागने से रोककर पैसे को आपके पीछे दौड़ाने वाली बनाती है। फार्मूला 1, पैसा कमाने के लिए पैसा छोड़ो। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि अगर आप हमेशा सिर्फ पैसे बचाने की सोच में लगे रहेंगे तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा सेव करो, खर्च मत करो और रिस्क से बचो, लेकिन यही सोच आपको वहीं पर रोक देती है जहां आप आज हैं। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि आप पैसा बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने की सोचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो समय पर उपयोग में आए और आपके लक्ष्य को सिद्ध करे। उन्होंने यह भी कहा था कि जो धन सही समय पर उपयोग नहीं किया गया वह व्यर्थ है, और जो धन बढ़ाया नहीं गया वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप केवल पैसे को जमा करने में लगे रहेंगे और उसे कहीं लगाएंगे नहीं तो वह आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, बल्कि समय और महंगाई के साथ उसकी कीमत भी गिरती चली जाएगी। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना नहीं जानता वह उस किसान की तरह है जो बीज होने के बावजूद उसे जमीन में बोता नहीं और अंत में खाली हाथ रह जाता है। सोचिए एक छोटे व्यवसायी की जो रोजाना 20 रुपए बचाता है, महीने में वह कुल 600 रुपए बचा पाता है। अब या तो वो इन 600 रुपयों को तिजोरी में बंद कर रखे या फिर इन्हें इस्तेमाल करे एक छोटे से छाते को खरीदने में, जिससे धूप या बारिश में उसके ग्राहक आराम से स्नैक्स खरीद सकें। या फिर वह इस पैसे से एक आकर्षक लाइट बोर्ड लगवा सकता है जिससे उसके ठेले की ओर ज्यादा ध्यान जाए।
हो सकता है वह नया फ्लेवर ट्राई करे जिससे ज्यादा ग्राहक आकर्षित हों। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ उसके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो धन को सिर्फ जोड़ता नहीं, बल्कि उसे इस तरह लगाता है कि वह धन और अवसर दोनों को बढ़ा सके। पैसा तिजोरी में बंद रखने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक बीज की तरह है जिसे जमीन में बोना होता है ताकि वह बड़ा पेड़ बन सके। यही सोच अमीर लोगों को बाकी भीड़ से अलग बनाती है। रियल लाइफ में अगर आपके पास आज 500 रुपए भी बच रहे हैं तो अगली बार यह सोचिए कि आप इसे कहां लगाएं ताकि यह 1000 रुपए बन जाए। चाहे वह पैसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, कोई नई स्किल सीखना हो, नया टूल खरीदना हो या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपग्रेड करना हो, ये छोटे कदम ही असली गेम चेंजर साबित होते हैं। इसलिए याद रखें, सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही रिच बनाती है। फार्मूला 2, जितना ज्यादा काम करोगे उतना गरीब बनोगे। सुनने में यह थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, कड़ी मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब आप मेहनत के साथ साथ एक स्मार्ट सिस्टम बनाना और दूसरों से काम करवाना सीखते हो। आचार्य चाणक्य ने भी यही बात कही थी कि अकेले की मेहनत से साम्राज्य नहीं बनते, बल्कि बुद्धिमानी से लोगों की शक्ति और समय को सही दिशा देकर बड़े परिणाम हासिल होते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी खुद सब काम नहीं किए, बल्कि अपनी नीतियों, रणनीतियों और सिस्टम के बल पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बल से विजय नहीं मिलती, बल्कि सही संगठन और प्रबंधन से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण था कि उन्होंने सामान्य से साधारण चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बना दिया। अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद ही कर रहे हो, जैसे ऑर्डर लेना, पैकिंग करना, डिलीवरी करना या सोशल मीडिया मैनेज करना, तो आप वास्तव में बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि अपनी मेहनत बेच रहे हो। यह तरीका जल्दी थका देता है और आपकी प्रगति को सीमित कर देता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो और वह काम दूसरों से करवाओ जो आपकी बुद्धि और योग्यता के स्तर का नहीं है। तभी आप बड़े कामों पर ध्यान दे पाओगे और असली अमीरी की ओर बढ़ पाओगे। रियल लाइफ टिप यह है कि अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो देखें कि आप कहां कहां काम को ऑटोमेट कर सकते हो। क्या आप ऑन ऑर्डर लेने के लिए कोई व्हाट्सएप बोर्ड सेट कर सकते हो? क्या पैकेजिंग के काम को किसी असिस्टेंट को सिखा सकते हो? क्या सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करके समय बचा सकते हो? याद रखो, चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि जो काम सौंपे जा सकते हैं उन्हें खुद मत करो। खुद को सिर्फ उस स्थान पर लगाओ जहां आपके फैसले, आपके विचार और आपकी रणनीति सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। फार्मूला 3, पैसा कमाने के लिए डर को मारना जरूरी है। डर ये वो चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपके हर बड़े फैसले को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेफ रहना ही समझदारी है, लेकिन असल में यही सेफनेस उन्हें औसत जिंदगी में कैद करके रख देती है। अगर आप हर कदम पर सिर्फ इस सोच में उलझे रहते हैं कि अगर नुकसान हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गए तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे और बड़ा सोचे बिना बड़ा कुछ होता भी नहीं। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं। उन्होंने कहा था कि डर और आलस्य ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा असफलता के डर में जीता है तो वह कभी अवसर को पहचान ही नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भागता है वह जीवन भर निर्भर रहता है, और जो उन्हें स्वीकार कर उनसे लड़ता है वही नेता और विजेता बनता है। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने जीवन में बड़े बड़े जोखिम उठाए, चाहे नंद वंश को उखाड़ फेंकना हो या एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को राजा बनाना। अगर उस समय उन्होंने डर को हावी होने दिया होता तो मौर्य साम्राज्य कभी जन्म ही न लेता। डर हमेशा आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन चाणक्य जैसे लोग डर से भागे नहीं, उन्होंने डर को साधन बना लिया। उनके लिए डर एक संकेत था कि वहीं सबसे बड़ा अवसर छिपा है। उन्होंने समझदारी से रिस्क लेना सीखा और हालात को अपने पक्ष में मोड़ा। चाणक्य का मानना था कि असली बुद्धिमानी जोखिम से भागने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित कर उपयोग करने में है। रियल लाइफ टिप, हर महीने खुद को एक ऐसा टास्क दो जो तुम्हें थोड़ा डराए, जैसे किसी वीडियो में अपना चेहरा दिखाकर बोलना, कोई नया कोर्स करना, एक दिन के लिए स्टॉल लगाना, किसी क्लाइंट को अप्रोच करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना।
यही चाणक्य की नीति है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारा अगला स्तर छिपा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, रिस्क से भागो मत, उसे समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा और सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। बाकी लोग वहीं बैठे रह जाते हैं, सेफ लेकिन खाली। फार्मूला 4, पैसा अपने पास रखने से नहीं, घुमाने से बनता है। ज्यादातर लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसे तुरंत बैंक में डालते हैं, लॉक कर देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में डालकर यह सोच लेते हैं कि अब पैसा सुरक्षित है। लेकिन सच कहें तो यही सोच धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि पैसा तब तक बेकार है जब तक वह आपके लिए काम न करे। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है अगर वह चलन में नहीं है। जब वह आपके लिए काम करता है तभी वह अमीर बनाने की ताकत रखता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि धन का उपयोग वहीं सार्थक है जहां से वह और अधिक धन उत्पन्न करे। उनका स्पष्ट मत था कि धन को केवल इकट्ठा कर लेना मूर्खता है। अगर धन का उपयोग नहीं किया गया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने के सिक्के तिजोरी में भरकर रख दें और सालों तक उन्हें उपयोग न करें तो वे सिक्के आपके लिए केवल धूल जमा करेंगे। लेकिन वही सिक्के अगर व्यापार, शिक्षा या किसी अच्छे कार्य में लगाए जाए तो वे आपको न सिर्फ कई गुना लाभ देंगे बल्कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। चाणक्य ने धन की तुलना बीज से की थी। सोचिए, अगर आपके पास अनाज के बीज हों और आप उन्हें किसी अलमारी में बंद कर दें तो वे हमेशा वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही वही बीज मिट्टी में बोए जाते हैं, वे अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं और फिर वृक्ष बनकर सैकड़ों हजारों फल देते हैं। ठीक वैसे ही पैसा भी है। अगर आप उसे सिर्फ बचाकर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जब आप उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वही पैसा कई गुना बढ़कर वापस आता है। पैसा नदी की तरह है। नदी तब तक जीवनदायिनी है जब तक वह बह रही है। जब वह बहती है तो खेतों में हरियाली लाती है, प्यास बुझाती है, जीवन को पोषित करती है। लेकिन अगर उसी पानी को रोक दिया जाए और बहने से रोक लिया जाए तो वही पानी दलदल बन जाता है, बदबू करने लगता है और जीवन नष्ट करने लगता है। ठीक यही नियम धन पर भी लागू होता है। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे सही दिशा में घुमाते हो, चाहे वह आपकी शिक्षा में निवेश हो, नई स्किल्स सीखने में हो, बिजनेस के टूल्स में हो या अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। सिर्फ 500 या 1000 रुपए हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप उसे बैंक अकाउंट में डालकर भूल जाएं, जहां साल भर में आपको मामूली ब्याज मिलेगा, या फिर आप सोचें कि उस पैसे को कहां लगाया जाए ताकि वह 1500 या 2000 बनकर लौटे। यह निवेश किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स में हो सकता है जो आपको नई कमाई का रास्ता दिखाए, किसी बिजनेस टूल में हो सकता है जो आपका समय और मेहनत बचाए, या किसी छोटे प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग में हो सकता है जो आपके कस्टमर बढ़ाए। यही असली समझदारी है और यही चाणक्य की नीति है। धन का उपयोग वहीं करो जहां से वह और धन उत्पन्न करे। तो चाणक्य की तरह सोचो, पैसों को केवल बैठाकर मत रखो, उसे काम पर लगाओ, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ते हो। याद रखो, पैसा दौड़ना चाहता है, लेकिन उसकी दिशा आप तय करेंगे। अगर आपने उसे सही दिशा दी तो वह आपके सपनों को पूरा करेगा। और अब सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल युग में आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन अर्निंग शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अवसर इंटरनेट पर है। चाहे फ्रीलांसिंग हो, ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन बिजनेस, यही वो क्षेत्र हैं जहां से लोग सबसे तेजी से पैसा बना रहे हैं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कमाई बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे। फॉर्मूला 5, अगर सब कर रहे हैं तो तुम मत करो। दुनिया हमेशा आपको कहेगी, देखो सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ जितनी ही तरक्की करते हैं। वे बस वहीं पहुंचते हैं जहां सब पहुंचते हैं। एक औसत जिंदगी, एक औसत कमाई और एक औसत पहचान। अगर आप कुछ अलग, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचना और चलना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नहीं कश्चित विद्वान भीड़म अनुगच्छति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, वह भीड़ से हटकर सोचता है, अपनी बुद्धि और विवेक से रास्ता बनाता है। चाणक्य ने समझाया कि भीड़ का अनुसरण करने से
आप केवल आम बनेंगे, लेकिन जो भीड़ से अलग सोचता है और अलग कदम उठाता है वही इतिहास रचता है। उन्होंने नीति शास्त्र में यह भी बताया है कि भीड़ की राह पर चलना संकट और असफलता का कारण बनता है। चाणक्य की दृष्टि से जब समाज या बाजार किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ रहा हो तो समझदारी यही है कि आप ठहर कर सोचें, क्या मैं इस राह पर चलकर कुछ नया, कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या मेरी रणनीति बाकी सबसे अलग है? अगर आपका जवाब नहीं है तो उस भीड़ में शामिल होकर अपनी ऊर्जा और संसाधन व्यर्थ मत करें। बेहतर है कि आप संयमित होकर नए अवसरों की खोज करें और जब सही मौका मिले तभी उसमें कदम रखें, क्योंकि कई बार मौके से पीछे हटना मौके पर कूदने से कहीं अधिक लाभकारी होता है। आज के जमाने में जब हर कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, तो वही व्यक्ति सफल होता है जो भीड़ से हटकर सोचता है, जो अपने दिमाग से काम लेता है और भीड़ के विपरीत दिशा में जाकर नए रास्ते खोजता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा चाणक्य ने कहा था, विपरीते पतनम, यानी विपरीत सोच सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ टिप यह है कि जब भी कोई नया ट्रेंड आपके सामने आए तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इसमें कुछ ऐसा नया, कुछ अलग जोड़ सकता हूं जो बाकी सब नहीं कर रहे? अगर आपका जवाब हां है तभी उसमें कूदो, नहीं तो संयमित रहो, शोध करो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि भीड़ के पीछे भागना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली नेतृत्व और असली सफलता है। असल में लीडर वही बनता है जो भीड़ से हटकर चलता है। भीड़ से अलग चलना शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन असली नाम, पैसा और पहचान उसी रास्ते से आती है जो कम लोग चुनते हैं। फार्मूला 6, पहले नाम बनाओ फिर दाम अपने आप आएगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा कमाना है फिर पहचान अपने आप बन जाएगी, लेकिन असल में सोच को उल्टा करने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यश और प्रतिष्ठा, यानी भरोसा और नाम, धन से भी बड़ा धन होता है। उन्होंने कहा था कि धन तो क्षण भर में आ भी सकता है और चला भी सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना नाम और अपनी साख खो देता है उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। चाणक्य की नीति यही कहती है कि एक अच्छी पहचान बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन उसे बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर समाज या व्यापार में आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो पहले खुद को उस योग्य बनाइए कि लोग आप पर भरोसा करें। सोचिए, एक बाजार में दो व्यापारी हैं, दोनों एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं। एक नया है, दूसरा वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है, उनकी समस्याओं का हल दे रहा है और उसका नाम ही भरोसे का प्रतीक बन गया है। ऐसे में ग्राहक किसके पास जाएगा? जाहिर है उस व्यापारी के पास जिसका नाम और पहचान लोगों के दिल में बैठ चुकी है। यही है फर्क। जब नाम बनता है तो दाम अपने आप पीछे पीछे आता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि धन से नहीं, धर्म, कर्तव्य और ईमानदारी से समाज चलता है। जब लोग आपकी ईमानदारी, गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी को पहचान लेंगे, तब पैसा खुद आपके पीछे आएगा। नाम और विश्वास ही असली पूंजी है और यही पूंजी आगे चलकर असीमित धन खींच कर लाती है। रियल लाइफ टिप, आज के डिजिटल युग में चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर आपके मोहल्ले में हर जगह अपने काम को दिखाइए। लोगों को वैल्यू दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान बनिए और लगातार सेवा करके अपनी अलग पहचान बनाइए। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप उन्हें बार बार वैल्यू देंगे। जब आपका नाम उनके मन में भरोसे का पर्याय बन जाएगा, तब वे दाम की परवाह नहीं करेंगे, वे सिर्फ आपकी पहचान और विश्वास पर काम लेंगे। यही है असली चाणक्य माइंडसेट। पहले नाम और प्रतिष्ठा जीतिए, फिर पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। फार्मूला 7, सबसे पहले अपने समय का मालिक बनो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस समय को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग उसी समय के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं, तो आप असल में अपना नहीं, किसी और का एजेंडा जी रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन कहा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि समय का अपव्यय जीवन का अपव्यय है।
यानी समय का एक एक क्षण उतना ही कीमती है जितना सोना, क्योंकि खोया हुआ सोना वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य के जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व इतना गहरा था कि उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया। वे जानते थे कि यदि समय को सही दिशा नहीं दी गई तो साम्राज्य की नींव कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। उनका मानना था कि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो ना कहना जानते हैं, यानी हर कार्य में न उलझकर केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देते हैं जो दीर्घकालिक लाभ देते हैं। तो एक आसान रियल लाइफ टिप यह है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों के टारगेट पूरे कर रहा हूं। हर दिन 3 ऐसे काम तय कीजिए जो आपको अमीरी, स्किल्स और फ्रीडम की तरफ ले जाएं। दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए, न कि फोन या ईमेल से। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं तभी आप अपने भविष्य के राजा बनते हैं। फार्मूला 8, समय के साथ खुद को अपडेट करना सीखो। चाणक्य ने 2300 साल पहले एक महान साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य था समय के साथ खुद को बदलना और अपडेट करना। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिर्फ पुराने ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नई परिस्थितियों के हिसाब से रणनीतियां बनाना सिखाया। चाणक्य ने कहा था कि जो राजा अपने समय की नई तकनीकों और बदलावों को समझता है वही अपने राज्य को मजबूत बना सकता है। आज की दुनिया भी उसी तरह तेजी से बदल रही है। अगर तुम पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम लगातार अपनी स्किल्स, नॉलेज और सोच को अपडेट करते रहो। जैसे चाणक्य ने युद्ध के नियम बदले और नई रणनीतियों को अपनाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम, मार्केटिंग और खुद के ज्ञान को नया करना होगा। रियल लाइफ टिप यह है कि नए ट्रेंड्स को समझो, नई टेक्नोलॉजी सीखो और अपनी सोच को खुला रखो ताकि तुम बदलती दुनिया में आगे बढ़ सको। उदाहरण के लिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल सीखना उतना ही जरूरी है जितना पहले सामरिक योजना बनाना था। जो लोग इन बदलावों से डरते हैं और पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, वे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करते हैं, वे न सिर्फ नई समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि नए मौके भी पैदा करते हैं। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही असली बुद्धिमानी और सफलता की कुंजी है। इसीलिए अपने आप को निरंतर सीखने और विकसित करने के लिए तैयार रखो, क्योंकि यही आदत तुम्हें अमीर बनाएगी और जिंदगी में बड़ा बनाएगी। बोनस फॉर्मूला, जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। ज्यादातर लोग इसीलिए कभी बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हर वक्त एक सवाल घूमता रहता है, अगर सब कुछ चला गया तो। यही डर उन्हें छोटी सोच, छोटे फैसलों और छोटी जिंदगी में कैद कर देता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भय से ग्रसित है वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। डरपोक व्यक्ति न तो अवसर देख पाता है और न ही उनका लाभ उठा पाता है। जब नंद वंश की ताकत चारों तरफ फैली थी, तब भी चाणक्य ने जोखिम उठाकर योजना बनाई और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया। अगर वह डरते कि अगर असफल हुए तो क्या होगा, तो इतिहास कभी नहीं बनता। चाणक्य का सिद्धांत था कि अवसर हमेशा संकट की छाया में छिपे होते हैं। जो लोग हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं वही अवसरों को सोने में बदल पाते हैं। उन्होंने बार बार यह सिखाया कि डर को निर्णय लेने का आधार मत बनाओ, बल्कि बुद्धि और अनुशासन से फैसले करो। रियल लाइफ टिप, हर हफ्ते कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, जैसे एक नया आइडिया टेस्ट करना, किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करना, नया कोर्स ज्वाइन करना या एक वीडियो बनाना। याद रखो, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हारे अगले लेवल का दरवाजा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, डिसीजन डर से मत लो, बल्कि ज्ञान, डेटा और अनुशासन से लो। क्योंकि पैसा और सफलता डरपोक लोगों के पास नहीं जाते, वे हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं जो साहस से फैसले लेते हैं और हारने के डर को पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसा, सफलता और सही सोच आपके साथ चले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, मतलब ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जब आपके पास सही ज्ञान और रणनीति होती है, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाते हो। लेकिन रुकिए दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का वास्तविक बल न उसकी आवाज में होता है, न उसके हाथों में, उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है, लेकिन औरा मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है। एक शक्तिशाली औरा वाला व्यक्ति कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले ही लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही औरा होता था। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड की रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां औरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता ही नहीं, बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, औरा जन्म से नहीं मिलता, औरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। जो चाहे वह अपने औरा को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए। और अगर तुम सच में ऐसा औरा बनाना चाहते हो, एक ऐसा औरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार हो, तो आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं। पावरफुल ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ कि लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे औरे को बनाते हैं। लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हों, गर्दन उठी हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले, उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती। और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, अपने फैसलों पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। जब तुम अपने भीतर यह भावना विकसित कर लेते हो कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अडिग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब यह स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा, तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं
बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो, उससे पहले ही तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा कर देंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास हो, उसकी उपस्थिति ही उसके लिए बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंट वॉक। ये सिर्फ चलना नहीं, बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देना है कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता और मैं यहां अपनी जगह बनाने आया हूं। तुम जैसे ही अंदर आते हो, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर्स सब ये बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, संतुलित कदम और स्थिर नजर यह बताते हैं कि तुम में खुद की इज्जत है, और जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसी की इज्जत करती है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं और उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व को कमजोर मानते थे, क्योंकि एक कमजोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता और गरिमा नहीं है, तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं, और तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंट वॉक वह अदृश्य ताकत है जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए आज के बाद जब भी चलो, सीधे चलो, स्थिर चलो और सम्मान के साथ चलो। अपने शरीर को इस तरह कैरी करो जैसे तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा हो। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए, इस व्यक्ति में कोई अलग चिंगारी है, यह आम नहीं है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है, यही चलने का अंदाज तुम्हें दूसरों के दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है, और मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। चाणक्य कहते थे, वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण होती है और अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली ऑरा वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात करता है, तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है, ना ही गहराई। उसका जीवन बस उसके मैं तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते, बल्कि उबाऊ और अस्थिर प्रतीत होते हैं। एक पावरफुल ऑरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। लोगों को तुम्हारी पहेली बनने दो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों को लोगों के लिए रहस्यमय बनाता था। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे, उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएंगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसकी जुबान से निकलती हैं और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारे असली व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। यही रहस्य, यही अस्पष्टता तुम्हारा ऑरा मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तुम अपनी कहानी न सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो। जब तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हो तो बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज तुम्हें क्राउड में अलग खड़ी करती हैं
और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें भीड़ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना देती है। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे, उतना अधिक दुनिया तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी। और बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत न हो, उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है, जिसे हवा जैसे चाहे उड़ा ले। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनता। इसकी असली नींव होती है बाउंड्री और वैल्यूज। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, किन चीजों को तुम स्वीकार करोगे, किन चीजों को बिल्कुल नहीं, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है, उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं किस बात पर खड़ा रहूंगा और कहां मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यह क्लैरिटी व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाजत कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वे दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट दे देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है और वे चुपचाप सहते रहते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपमान सहता है वह दूसरों को अपमान करने की आदत डाल देता है। और एक ऐसा व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसका ऑरा दुनिया की नजर में कमजोर और फीका दिखता है। जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो, जैसे ट्रूथ, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सेल्फ वर्थ, और उन्हें खुले तौर पर दुनिया के सामने रखते हो, तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम किसी भी समझौते वाले इंसान नहीं हो। तुम उस कैटेगरी में नहीं आते जो भीड़ के हिसाब से बदल जाए। यह क्लैरिटी लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अलग सम्मान पैदा करती है। लोग ये सोचने लगते हैं, इस इंसान के साथ फालतू मजाक नहीं चलेगा, इसकी अपनी एक गरिमा है। और यही सम्मान, यही सीमा तुम्हारा ऑरा कई गुना बढ़ा देती है। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का मतलब है कि लोग तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि तुम्हें समझने से पहले ही तुमसे सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते। तुम किसी को भी इतना हक नहीं देते कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान के ऊपर पैर रख सके। ये चीज तुम्हें रेयर बनाती है और रेयर चीजें हमेशा रिस्पेक्ट पाती हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारी बातों को महत्व दें, तुम्हारी मौजूदगी को एक ताकत समझें, तो अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज को क्रिस्टल क्लियर कर दो। तय कर लो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बातें मंजूर हैं और कौन सी कभी नहीं। ये क्लैरिटी तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि लोग तुम्हें हल्के में लेने का साहस भी नहीं करेंगे। नंबर 5, क्रिएट मिस्ट्री। चाणक्य कहते थे, अपने बुद्धि, धन और योजना को कभी पूर्ण रूप से प्रकट मत करो, क्योंकि छिपा हुआ अस्त्र ही सबसे प्रभावी होता है। एक पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ न जाने। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भावनाएं सबके सामने एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें गलत सलाह देंगे और कुछ तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, ताकि तुम वह हासिल ही ना कर सको जो तुम सच में पा सकते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी और अधूरी योजना ही सुरक्षित रहती है। जब तुम अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री की तरह लेकर चलते हो, यानी कौन सी चीज पर काम कर रहे हो, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, कौन से कदम उठा रहे हो, यह सब तुम केवल खुद जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसे कोई पढ़ ना सके, जिसकी सोच समझ ना आए, जो दिखाए कम और करे ज्यादा, वह हमेशा भीड़ में अलग चमकता है। यह मिस्ट्री लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। वे तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और इस क्यूरियोसिटी से तुम्हारा ऑरा उनके मन में और बड़ा हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिस चीज के बारे में कम पता हो, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और यही नियम इंसान पर भी लागू होता है।
अगर तुम अपनी स्ट्रगल, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दोगे तो लोग तुम्हें समझ लेंगे, कैटेगराइज कर देंगे और तुम उनके लिए ऑर्डिनरी बन जाओगे। लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो और सिर्फ काम के परिणाम दिखाते हो, तब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। वे तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं क्योंकि उनके सामने केवल तुम्हारी जीत होती है, तुम्हारी मेहनत की कहानी नहीं। चाणक्य की नीति कहती है, फल दिखाओ, परिश्रम मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनका असली प्रभाव तभी पड़ता है जब तुम दुनिया के सामने केवल अपनी सफलता पेश करते हो, न कि अपनी प्लान्स या स्ट्रगल्स। यही वह तरीका है जिससे असली शक्तिशाली राजे, मौर्य, गुप्त या अन्य अपने राज्य संभालते थे। वे अपने अगले कदम कभी जाहिर नहीं करते थे। तुम भी अपनी लाइफ को उसी रणनीति के साथ चलाओ। जो कर रहे हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, कौन सी स्किल विकसित कर रहे हो, ये सब खामोशी में होने दो। और जब तुम्हारे परिणाम दुनिया के सामने आएंगे तो लोग सिर्फ इंप्रेस्ड नहीं होंगे, वे तुम्हें सीरियसली लेंगे, तुमसे इंस्पायर्ड होंगे। उनका आकर्षण तुम्हारे मिस्ट्री से पैदा होगा और यही मिस्ट्री तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बना देगी। नंबर 6, ड्रेस नाइसली। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके स्वरूप से होता है। दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, एक बात स्थिर है, लोग आपको पहले देखते हैं, समझते बाद में हैं। और यही कारण है कि एक पावरफुल ऑरा की नींव आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और बाहरी प्रस्तुति में छुपी होती है। जब तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही स्टाइल चुनते हो, तब सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं बदलता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी प्रेजेंस भी बदल जाती है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा पहनते हैं, हम वैसा महसूस करने लगते हैं। जब तुम अच्छा दिखते हो तो दिमाग खुद ब खुद सिग्नल देता है, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं। यही वजह है कि जब भी तुम नया जूता, नई शर्ट या एक क्लीन, वेल फिटेड आउटफिट पहनते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक आकाश छूने लगता है। और यह कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे ऑरा का सबसे चमकदार हिस्सा बनता है। चाणक्य की नीतियों में यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपने रूप पर गर्व नहीं करना चाहिए, परंतु उसे अपनी उपस्थिति को अव्यवस्थित भी नहीं होने देना चाहिए। अच्छी ड्रेसिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह डिसिप्लिन, क्लैरिटी, सीरियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ, फिट, सादे और स्मार्ट कपड़े पहनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आपको आपकी नीयत से नहीं, आपकी पहली झलक से आंकती है। तुम चाहे कितने भी गुणी हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, अगर तुम्हारा बाहरी रूप अस्त व्यस्त है तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। जब तुम अच्छी ड्रेसिंग अपनाते हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, और जब तुम खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे तभी दुनिया तुम्हारे वैल्यू को स्वीकार करेगी। एक पावरफुल आदमी की पहचान सिर्फ उसकी बातें नहीं होती, उसकी चाल भी नहीं होती, बल्कि उसका संपूर्ण प्रेजेंटेशन, हेयर कट से लेकर जूते तक, सब कुछ मिलकर एक ऐसा ऑरा बनाता है जिसे लोग नजरअंदाज कर ही नहीं पाते। यही कारण है कि सक्सेसफुल और पावरफुल लोग हमेशा अपनी अपीयरेंस के प्रति जागरूक होते हैं, भले ही वे सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हों। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब यह भी है कि तुम अपने इनसिक्योरिटीज को खत्म करते हो। जब तुम साफ सुथरे और कॉन्फिडेंट दिखते हो तो तुम दूसरों से बात करते समय हिचकते नहीं, खुद पर डाउट नहीं करते और किसी भी माहौल में बिना डर के स्टेप इन करते हो। यही सेल्फ एश्योरेंस तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है और इस चमक को देखकर लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी ड्रेसिंग को कभी भी हल्के में मत लो। यह सिर्फ फैशन नहीं, यह तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। चाणक्य कहते थे, सज्जन व्यक्ति अपने आचरण और रूप दोनों से पहचाना जाता है। जब तुम स्मार्टली तैयार होकर कहीं जाते हो तो तुम सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, तुम अपना ऑरा पहनते हो। नंबर 7, चेंज योर माइंडसेट। अपने मन को बदलो, अपना ऑरा बदलो। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने मन में स्वयं को समझता है। इसलिए अगर तुम्हें अपना ऑरा सच में पावरफुल बनाना है तो शुरुआत किसी कपड़े, किसी आदत या किसी बाहरी दिखावे से नहीं होगी, शुरुआत होगी तुम्हारे माइंडसेट से। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम अपने मन में खुद को कमजोर, कमतर या दूसरों से नीचे मानते हो
तो चाहे तुम कितनी भी टिप्स फॉलो कर लो, तुम्हारा ऑरा कभी भी चमकेगा नहीं। लेकिन जब तुम हर सुबह उठकर खुद से यह कहना शुरू कर दोगे कि मैं पावरफुल हूं, मेरा आत्मविश्वास अटल है, मैं किसी से कम नहीं हूं और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, बस खुद को बेहतर बनाना है, तो धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी चाल, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी ऊर्जा में बदलने लगेंगे। याद रखो, इंसान तब कमजोर नहीं पड़ता जब दुनिया उसे कम समझती है, बल्कि तब जब वह खुद को कम समझने लगता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है कि जो व्यक्ति खुद पर संदेह करता है वह दूसरों की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने के पीछे भागते हो तो तुम्हारे अंदर एक अदृश्य डर पैदा होता है। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या वो मुझे योग्य समझेंगे? और यहीं से तुम्हारी पावर खत्म होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है वह कभी भी अपना असली रूप दुनिया को नहीं दिखा पाता। पावरफुल ऑरा उन्हीं का होता है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने मिशन, अपने लक्ष्यों और अपनी ग्रोथ पर फोकस करके जीते हैं। याद रखो, आकर्षण हमेशा उसी चीज में होता है जिसकी उपलब्धता कम हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए उनके पीछे भागोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, लेकिन जब तुम शांत रहकर अपने आप पर काम करते हो, लोगों की सोच की परवाह छोड़ देते हो और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हो, तो लोग खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अलग दिखने लगती है। आखिर में बात एक ही है, पावरफुल ऑरा चेहरों से नहीं बनता, कपड़ों से नहीं बनता, शब्दों से नहीं बनता, बल्कि एक अडिग और अटूट माइंडसेट से बनता है। अपने मन को बदलो और देखो, दुनिया खुद तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। बोनस पॉइंट, नेवर इंप्रेस। कभी किसी को इंप्रेस मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। चाणक्य कहते थे कि जिस मनुष्य की पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी हो, उसका सम्मान संसार कभी नहीं करता। और यही बात पावरफुल ऑरा के मामले में बिल्कुल सच बैठती है। इस दुनिया में सबसे कमजोर वही लोग दिखते हैं जो हर समय दूसरों को खुश करने, दूसरों को मनाने और दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है, अपनी खुद की कीमत भूल जाता है और दूसरों की नजरों में भी उसकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि लोग हमेशा उसी को सीरियस लेते हैं जो खुद की इज्जत करता है, ना कि उसे जो दूसरों की तालियों पर अपने अस्तित्व को टिका देता है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के पीछे भागते हो, किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देने में, किसी की हर छोटी बात मानने में, किसी की नाराजगी से डरने में या किसी को खुश करने के लिए अपनी असलियत छोड़ने में, तो समझ लो तुम अपना ऑरा खुद कमजोर कर रहे हो। चाणक्य इस मानसिकता को आत्मह्रास कहते थे, यानी खुद को छोटा कर देना। और जो खुद को छोटा करता है, दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानती। याद रखो, पावरफुल लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वे अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी पहचान पर इतने फोकस्ड रहते हैं कि लोग खुद उनके पीछे आते हैं। जब तुम खुद को ऑन करते हो, अपनी खूबियों, अपनी कमियों, अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हो जो दुर्लभ होती है। लोग उस ऊर्जा की ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह इंसान किसी से डरकर नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर जीता है। और दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो खुद को बदलता नहीं, बल्कि खुद को निखारता है। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मेरी ग्रोथ ही मेरी प्रायोरिटी है, उसी दिन से तुम्हारा ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे कदमों में सुकून आएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गहरी हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड खुद बता देगा कि तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, तुम वो हो जिसके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। जब तुम्हारा फोकस लोग क्या सोचेंगे से हटकर मैं क्या बन रहा हूं पर आ जाएगा, तब तुम जिस भी महफिल में जाओगे वहां हर किसी की नजर तुम्ही पर टिकी होगी, क्योंकि उस वक्त तुम इंप्रेस नहीं कर रहे होंगे, तुम इंपैक्ट डाल रहे होंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो बाहर से मधुर और शुभ चिंतक दिखते हैं, अंदर से हमारे लिए जलन, ईर्ष्या या छल रखते हैं। ये लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
आपने देखा होगा कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके सबसे करीब हैं। पड़ोसी तो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपकी कोई गलती पकड़ें और उसे मोहल्ले में फैलाएं। यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ही गलत हूं? नहीं दोस्तों, गलती आपकी नहीं, बल्कि उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपको चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचाने में मदद करेंगी। ये नीतियां न केवल आपको इनके प्रभाव से सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि ये लोग आपके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। किस पर भरोसा करें और किन से दूरी बनाएं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह अमर नीतियां जो आज के समाज में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे पहचाने अपने में छिपे हुए दुश्मनों को, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं अपने बारे में सोचता है। यहां तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें? चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहां तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी। वह सामने से मुस्कुराता है, पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेज आग होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वो अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वही लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं। इसलिए सावधान रहें।
हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा भैया मामा दिल से शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है। पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती हैं। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है? यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है, जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं, और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो।
दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो, अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब दो, भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए, अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है, और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपने कहे जाने वालों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जहरीले व्यवहार से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। देखो, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और शेर में फर्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है, और यही चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक ताकत है। जरा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो।